नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। वहीं रोजगार मेला में 51,000 से अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिलने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को ढेरों बधाइयां दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संचालित राष्ट्रीय रोजगार मेला में 51,000 से अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिलने पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति भाव के साथ आप सभी भारत के विकास में निरंतर समर्पित रहें, यही कामना है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में कहा कि नई संसद भवन से देश का नया भविष्य शुरू हुआ है। सरकार की नीति महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोलना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद यह सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। बता दें कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि यह आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। भगवान गणेश सिद्धि के देवता है। मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राष्ट्र के लक्ष्यों को सिद्धि तक ले जाएगा। साथियों, आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक
अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों, संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कर्मियों की व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासकीय विभागों में अधिकारियों की कमी विभाग की कार्यक्षमता और जनहित पर बुरा प्रभाव डालता है। नियुक्तियों में देरी से केवल बैकलॉग बढ़ता है, बल्कि युवाओं की अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक विभाग अपने यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में ग्राम, नगर और जिले से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए और विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। सीएम योगी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई-अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसका उपयोग करें। उन्होंने कहा कि बदलते दौर के साथ नगर विकास जैसे विभागों में अनेक नए पदों को बनाने की आवश्यकता है, तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्व विभाग में समायोजित किए गए चकबंदी लेखपालों का विधिवत प्रशिक्षण कराएं। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर ले। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। इसके कारण अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। प्राथमिकता के साथ यहाँ योग्य कर्मियों की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही समाप्त होने वाली है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवंटन और व्यय में तेजी की अपेक्षा है। सीएम ने कहा कि विभाग स्तर पर खर्च की समीक्षा भी की जाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा दिव्य और भव्य राम मंदिर बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा, जो 15 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के साथ अब ट्रस्ट ने रामलला के अभिषेक समारोह में आमंत्रित करने के लिए मेहमानों की सूची भी तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 2500 प्रमुख लोगों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें जनवरी 2024 में अयोध्या में आमंत्रित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये आमंत्रित लोग देश भर के 4000 संतों के अलावा होंगे, जिन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इस सूची में खेल जगत के लोग, पूर्व सेनाकर्मी और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के अलावा राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्य और देश के प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सूची में अन्य लोगों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रमुख सदस्य भी शामिल होंगे, जिन्हें समारोह में बुलाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम की सभी तैयारियां की जा रही हैं। ट्रस्ट की तरफ से सभी तैयारियों, सर्दियों की स्थिति को देखते हुए विभिन्न संप्रदायों के प्रमुखों से जनवरी के बजाय फरवरी में अयोध्या आने की अपील जारी की गई है। जब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होगा, वहीं इस कार्यक्रम को देखते हुए ट्रस्ट की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 4 दीवारी को पूरा करने के लिए आवश्यक जमीन के मालिक किसानों के एक समूह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में थे, जिसके बाद सीएम ने एक बैठक में किसानों के साथ बातचीत की। इस बैठक के बाद ग्रीनफील्ड परियोजना की 4 दीवारी को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल रनहेरा गाँव के किसानों के पास शोर की जमीन थी, जिसके लिए वे मुआवजे की मांग कर रहे थे। यह मामला 3 साल से अदालत में था, जिसकी वजह से 407 मीटर लंबी 4 दीवारी का निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। शोर की जमीन ऐसी जमीन होती है जहां पर कृषि या आवासीय पट्टों का आवंटन नहीं किया जा सकता। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने
पिछले महीने शोर की जमीन के लिए भूमि के इस्तेमाल को बदल दिया, जिससे ये किसान संपत्ति के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के हकदार बन गए। किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार जताया। किसानों के समूह ने मुख्यमंत्री को कहा कि हमारी शोर की जमीन के उपयोग में बदलाव और हवाई अड्डे के निर्माण के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए पात्र बनाने के लिए हमारी पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। थाना गंगोह क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की ने 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अब 10 दिन भी नहीं बीते कि जब गंगोह में ही 5 युवकों द्वारा एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। वहीं एक बार फिर किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ है, जो चिंता का विषय है। वहीं इस मामले में पीड़ित परिजनों ने 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और वहीं पुलिस ने भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी दोषियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना गंगोह पर एक सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति ने आकर तहरीर दी कि उन्हीं के पड़ोस का एक व्यक्ति है, वो उनकी पुत्री को भगाकर ले गया है और अगले दिन जब वह वापस आई तो उन्होंने थाने पर तहरीर दी है, जिसमें बलात्कार का आरोप उन्होंने लिखवाया है तहरीर पे। और उन्होंने ये बताया कि ये जो सामने का व्यक्ति है जो उसे ले गया है, उसने 2 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मेरी पुत्री के साथ जो है बलात्कार की घटना कार्य की है। इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो नामजद अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो नामजद अभियुक्त और पुत्री दोनों ही नाबालिग हैं और इस प्रकरण में दोनों, क्योंकि एक ही गांव के हैं, पूर्व से परिचित हैं, बाड़ी माजरा गांव के हैं, उसमें जो भी तथ्य अग्रिम प्रकाश में आएंगे उसमें विवेचना वो तथ्य विवेचना में लाए जाएंगे और विवेचना से प्रचलित है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।